स्टूडेंट्स, आज हम पेलियोबोटनी और जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टडी करेंगे। अर्थ पर जो प्लांट की जो हिस्ट्री है वह 1 बिलियन ईयर ओल्ड है और इस पीरियड के दौरान अर्थ पर बहुत से प्लांट फॉर्म्स ओरिजिनेट हुए या उत्पन्न हुए और उसके बाद उत्पन्न होने वाली क्लाइमेटिक चेंज के कारण या कैटास्ट्रोफिक जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स इत्यादि के कारण वो डिसअपीयर भी हो गए। यद्यपि जो अधिकतर प्लांट्स हैं जियोलॉजिकल पीरियड के, वो अपनी डेथ के बाद बैक्टीरिया से डीकम्पोज्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स और उनके पार्ट्स जो सोइल में गहरे दब जाते हैं वे डीकम्पोज नहीं हो पाते हैं। ये प्लांट्स या पार्ट्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व्ड हो जाते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स डिफरेंट एज की होती है, इन्हें हम फोसिल्स कहते हैं। इस प्रकार प्लांट्स या उनके पार्ट्स जो डिफरेंट एज की सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व्ड है वो फोसिल्स कहलाते हैं। करेक्ट सेंस में तो फोसिल्स में ना केवल प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स या अवशेष को ही सम्मिलित किया जाता है, बल्कि हर वो चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड होती है उसे भी फोसिल्स में सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए यह देखने में पाया गया है कि बहुत से केमिकल मॉलिक्यूल्स जो प्लांट्स का ऑर्गेनिक स्केलेटन बनाते हैं, फोसिलाइजेशन के दौरान उनमें बहुत कम या ना के बराबर ही चेंज होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधी नेचर होती है। ये सब्सटेंस जो हैं केमिकल फोसिल्स कहलाते हैं और ये भी स्टडी में इंपॉर्टेंट होते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ फोसिल्स। जो रूल्स लिविंग प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए काम आते हैं वही फोसिल्स पर भी अप्लाई होते हैं। प्लांट्स का जो फोसिलाइजेशन है वो दूसरे फैक्टर्स के साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि जो प्लांट टिश्यू है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। जो हार्डर टिश्यू होते हैं उनके फोसिलाइजेशन के चांस सॉफ्टर टिश्यू की तुलना में अधिक होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक कंप्लीट प्लांट कभी भी फोसिल के रूप में प्रिजर्व्ड नहीं हो पाता है। केवल उसके फ्रेगमेंट्स जैसे स्टेम, रूट या लीफ ही फोसिल्स के रूप में प्रिजर्व्ड हो पाते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं या फ्रेगमेंट फोसिल्स हैं, ये डिफरेंट वर्कर्स द्वारा डिफरेंट टाइम्स पर डिस्कवर्ड किए जाते हैं। इसलिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन बिखरे हुए फोसिल फ्रेगमेंट्स को एक साथ रख करके एक कंप्लीट प्लांट ऑर्गेनाइज किया जा सके और उस प्लांट को एक बाइनोमियल जो है दिया जा सके। इसलिए जो 6th इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस थी उसमें यह सजेशन दिया गया कि जो प्रत्येक फोसिल पार्ट या ऑर्गन जो है उसे एक डिफरेंट नेम दिया जाए और उस नेम को जीनस का स्टेटस दिया जाए। लिविंग प्लांट्स की अपेक्षा जो फोसिल्स में जो जेनरिक नेम होता है वह एक प्लांट पार्ट को अप्लाई होता है, ना कि कंप्लीट प्लांट को। और जो प्रत्येक पार्ट जो होता है वह एक फॉर्म जीनस या आर्टिफिशियल जीनस
को रिप्रेजेंट करता है। और इन फॉर्म जीनस को एक साथ रख करके एक प्लांट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है अगर ये फॉर्म जीनस जो है सिमिलरिटी शो करते हैं और सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग फॉर्म जेनरा। जो फॉर्म जेनरा होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर जो स्यूफिक्स है वह अप्लाई किया जाता है और यह जो स्यूफिक्स है यह बताता है कि यह क्या प्लांट पार्ट होता है। निम्न जो स्यूफिक्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, जैसे स्टेम के लिए डेंड्रोन को अप्लाई किया जाता है, एग्जाम्पल लेपिडोडेंड्रोन। लीफ के लिए फिलम को अप्लाई किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल लेपिडोफिलम। जाइलोन जो है वह प्लांट के एक वुडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एग्जाम्पल डेडोजाइलोन। स्पर्मम, कार्पोन, कार्पस और स्टोमा सीड को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल लेपिडोकार्पोन, स्टीरोकार्पस। थीका जो है वह माइक्रोस्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करता है, पोलीथीका। स्ट्रोबस जो है उसे कोन के लिए अप्लाई किया जाता है, एग्जाम्पल लेपिडोस्ट्रोबस, एंड्रोस्ट्रोबस। अब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टडी करेंगे। जो अर्थ की जो हिस्ट्री है वह 350 मिलियन ईयर ओल्ड है और जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को सब डिवाइड करने के लिए दो मेजर यूनिट्स टाइम और स्ट्रेटा को यूज करते हैं। टाइम के आधार पर जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसे 5 एराज में डिवाइड किया गया है, जो इस प्रकार से है: आर्कियोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा एंड सिनोजोइक एरा। प्रत्येक एरा में अनेक पीरियड्स और प्रत्येक पीरियड्स को आगे इपोच में डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसे स्ट्रेटा के आधार पर सिस्टम, सीरीज, स्टेज और जोन में डिवाइड किया गया है। यहाँ हम डिफरेंट एराज, उनकी एज, क्लाइमेट और वेजिटेशन को वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो आर्कियोजोइक एरा है और जो प्रोटेरोजोइक एरा है इनको एक साथ मिलाकर के प्री कैम्ब्रियन एरा भी कहते हैं। जो लाइफ है वह प्री कैम्ब्रियन एरा में ओरिजिनेट हुई और इस एरा की जो रॉक्स हैं उनमें कुछ ही फॉसिल्स मिलते हैं, क्योंकि या तो फॉसिलाइजेशन के लिए तब इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं था या जो ऑर्गेनिज्म उस एरा में प्रेजेंट थे उनमें फॉसिलाइजेशन के लिए टिश्यू सूटेबल नहीं थे और सफिशिएंट फॉसिल्स के एब्सेंस के कारण प्री कैम्ब्रियन इन्वायरमेंट को डिटरमाइन करना मुश्किल है। सेकंड एरा है पैलियोजोइक एरा और पैलियोजोइक जो एरा है इसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड्स हैं। इस एरा में जो एक्वेटिक और लैंड प्लांट्स दोनों ही वेजिटेशन पाई जाती है और जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स के फॉसिल्स भी सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड जो है इस एरा के उसमें मिलते हैं। अर्थात जो लैंड प्लांट के फर्स्ट फॉसिल्स सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे जोस्टीरोफिलम, कोक्सीनिया, राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन, साइलोफाइटोन
जो है सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड के इम्पोर्टेंट फॉसिल्स हैं। कार्बोनिफेरस और जो पर्मियन पीरियड है इसमें लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा के डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट थे। इसके अलावा सीड फर्न्स भी अबंडेंट मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में इस पीरियड में प्रेजेंट थे। इसलिए इस पीरियड को एज ऑफ सीड फर्न्स भी कहते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट में सीजनल चेंज भी थे, क्योंकि कुछ फॉसिल्स जो हैं जैसे कैलीजाइलोन, इसमें एनुअल रिंग्स भी मिलती हैं। लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में इन्वायरमेंट में सिग्निफिकेंट चेंज हुए और स्वैम्पी रीजन्स बन गए, यानी दलदली रीजन बन गए, और इस प्रकार के जो हैबिटेट थे वो वुडी वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं थे। इसके अलावा जो लेट डिवोनियन पीरियड में जो अर्थ पर जियोलॉजिकल इवेंट्स के कारण जो वेजिटेशन प्रेजेंट थी वह कोल में चेंज हो गई, और फॉर्चुनेटली कुछ साइलोप्सिड, लाइकोप्सिड्स और सफिनोप्सिड जो है वो बच गए और उनकी प्रेजेंट फॉर्म आज भी प्रेजेंट है। इसके बाद जो एरा है वह है मीसोजोइक एरा। जो ये मीसोजोइक एरा है इसमें 3 पीरियड्स हैं, ट्राइएसिक, जुरेसिक एंड क्रीटेशियस। जो ट्राइएसिक पीरियड का इन्वायरमेंट जो है वह एरिड और जो ह्यूमिड क्लाइमेट को में ग्रो करने वाले प्लांट्स के लिए अनसुटेबल था, और जो फॉसिल्स रिकॉर्ड्स जो हैं इंडिकेट करते हैं कि इस पीरियड में फर्न्स, साइकेडोफाइट्स और जो कोनिफर्स थे वो अत्यधिक मात्रा में थे, और इस पीरियड को एज ऑफ साइकेड्स भी कहते हैं। यद्यपि जो फ्लोवरिंग प्लांट्स थे वो इस पीरियड में ओरिजिनेट हो गए थे, लेकिन उनका नंबर अत्यधिक कम था। क्रिटेशियस जो पीरियड है उसकी वेजिटेशन में सिग्निफिकेंट चेंज हुए, और जो एंजियोस्पर्म्स थे वो क्रिटेशियस वेजिटेशन का महत्वपूर्ण पार्ट बन गए थे। इसके बाद जो एरा है वह है सिनोजोइक एरा, और इस एरा को एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। इस एरा में जो हाई माउंटेन रेंज जैसे एशिया में हिमालय और यूरोप में आल्प्स की फॉर्मेशन हुई, जिसके फलस्वरूप हॉट विंड्स जो है वो मिनिमाइज्ड हो गई और आइस एज शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो आइस थी वह पोल्स की तरफ शिफ्टेड होना शुरू हो गई। इससे पहले जो पोल्स थे वो स्नो से कवर्ड नहीं थे। इसके साथ साथ ही ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन का डेवलपमेंट हुआ। क्लाइमेट में ये जो परिवर्तन हुए इनका प्रभाव वेजिटेशन पे भी पड़ा, और जो सीड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ मूव करने लगे, और जो मूव नहीं कर पाए वो खत्म हो गए। इसी प्रकार जो लेट सिनोजोइक एरा के जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली डेसिडुअस है। यह शो करता है कि यहाँ पर सीजनल वेरिएशन भी थी, और जो टेम्परेट और जो पोलर रीजन की जो वेजिटेशन थी वो मोस्टली एनुअल या बायएनियल हर्ब्स थी जो लो टेम्परेचर को सह सकती थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैलियोबोटेनिकल स्टडीज। जो पैलियोबोटेनिकल जो स्टडीज हैं इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, बोटेनिकल और जियोलॉजिकल। बोटेनिकल एस्पेक्ट्स में हम इंक्लूड करते हैं कि हम जो फॉसिल प्लांट्स हैं उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्लांट्स ग्रुप्स हैं उनकी फाइलोजेनी या जो इवोल्यूशन है उसके एविडेंसेज मिलते हैं, और जो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स हैं उनके क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को भी हम डिसाइड कर पाते हैं। जियोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम इंक्लूड करते हैं कि हम एज की रोक को कैलकुलेट कर पाते हैं,
और जो कोल और वाटर है इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पता लगा पाते हैं, और हमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल्स, पेट्रोलियम, उसको बाहर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हम पेलियोबोटेनिकल स्टडीज से प्राप्त कर पाते हैं।